जय श्री राम। आज मैं संभाजी राजे पे बनी हुई जो मूवी है छावा, उसका रिव्यू करने जा रही हूँ। बट रिव्यू का अर्थ ये मत समझे आप कि मैं उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करूँगी, क्योंकि मेरी ऐसी कोई पात्रता नहीं है, मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो मैं मूवी की प्रोडक्शन क्वालिटी या सिनेमेटोग्राफी या एक्शन सीन्स या कास्ट, ensemble या बीजीएम, इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इसका ज्ञान नहीं है और मुझे नहीं पता कि किन मापदंडों पे इनको तोला जाता है। ओके, सो आप सोच रहे होंगे फिर ये रिव्यू किसका करेगी, किस बात का रिव्यू करने आई हैं। तो मेरा जो है फोकस है धर्म है, ठीक है। और मेरी पात्रता यह है कि मैं अपने आप को शिवाजी राजे, छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बड़ी भक्त मानती हूँ और उनके जो सुपुत्र थे छत्रपति संभाजी महाराज, उनकी नंबर 1 फैन मानती हूँ। तो इस नाते मैं यहाँ पर आई हूँ रिव्यू करने के लिए। और रिव्यू करते वक्त मैं 3 पॉइंट्स पे फोकस करने वाली हूँ। पहला तो यह है कि ऐसे मूवीज़ की पहला पॉइंट मेरा यह रहने वाला है कि संभाजी राजे है कौन, छत्रपति संभाजी राजे कौन थे। ओके, दूसरा पॉइंट मेरा यह रहने वाला है कि ऐसी मूवीज़ की क्या आवश्यकता है, हिंदू समाज को क्यों आवश्यकता है और क्या आवश्यकता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट मेरा यह रहने वाला है कि हिंदू समाज ने किस प्रकार से जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि बॉलीवुड या बॉलीवुड आप कह लीजिए या कराची वुड कह लीजिए, जब कोई कंटेंट बनाते हैं आपके हिस्टोरिकल हीरोज़ पर, तो आपने सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं पर भी सेक्युलरिज्म घुसाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप अनअवेयर रहे तो जो इम्प्रेशन आना चाहिए उससे अलग इम्प्रेशन आपको आ सकता है मूवी देखकर। तो इन तीनों एस्पेक्ट्स पे मैं बोलने वाली हूँ। तो सबसे पहला मैं लेती हूँ संभाजी राजे कौन है। तो छत्रपति संभाजी राजे जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे। और देखिए, अगर आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है या अगर आप बाय लैंग्वेज महाराष्ट्रियन है, तो बहुत चांसेस है कि शिवाजी राजे जो है वो आपके रग रग में दौड़ते हैं। हर महाराष्ट्रियन को, लगभग हर महाराष्ट्रियन को हिंदू होने पे बहुत गर्व होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि उनके जो राजा थे वो शिवाजी महाराज थे। ओके, और शिवाजी महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे, जब महानतम राजा, भारत के महानतम राजा अपना सर झुका चुके थे आक्रांताओं के सामने, तब शिवाजी राजा जो है वो पिक्चर में आते हैं और वो हिंदुओं को हिंदुओं में, आप कह सकते हैं हिंदुओं में स्वाभिमान जगाते हैं, अपने धर्म के प्रति आत्मविश्वास जगाते हैं, ठीक है। अपने अपने आप के प्रति आत्मविश्वास जगाते हैं और अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान जगाते हैं। एक ऐसे राजा थे वो। ओके, और उनका जन्म बहुत ही मतलब एक क्रूशियल पॉइंट पे हुआ, जब हिंदू मतलब महानतम राजा जो है वो अपना जो स्वाभिमान है वो खो चुके थे। ओके, उस समय उनका जन्म होता है। और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज है वो मतलब मुगलों को एक अच्छा पाठ पढ़ाते हैं और कह देते हैं कि मैं अपने धर्म के प्रति समर्पित हूँ, तुमको, मैं इस धरती का पुत्र हूँ, मैं यहाँ रहूँगा, मेरे धर्म पर अगर तुमने कुदृष्टि डाली या मेरे लोगों को अगर तुमने प्रताड़ित किया तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो इस प्रकार का उनका जो स्टैंस है, फ्रॉम द बर्थ टिल हिज डेथ, यही स्टैंस उन्होंने मेंटेन किया। और जो धर्म की जोत बोलते हैं ना हम, धर्म की जोत लोगों के मन में उन्होंने जलाई, ठीक है। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि शिवाजी राजे अगर ऐसे थे तो संभाजी महाराज किस प्रकार के रहे होंगे। तो उसके लिए आपको एक्चुअली ये जो छावा मूवी है वो एक बुक पे बनी है जो शिवाजी सावंत जी ने लिखी है, छावा नाम से ही। शेर के बच्चे को छावा कहते हैं, ठीक है। तो शेर, आप समझ गए होंगे कि शिवाजी महाराज जो थे वो शेर थे, ठीक है। और उनका बेटा कैसा होगा, बिल्कुल उनके ही अनुरूप उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, संभाजी राजे, जो मतलब कोई भी माँ, कोई भी पिता ऐसा एक पुत्र पाकर धन्य हो जाए, उस प्रकार के थे संभाजी राजे।
और मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि महाराष्ट्र में जन्म लेने के बाद भी मुझे संभाजी राजे के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। जब मैंने यह मूवी देखी और इसमें जिसने एक्टिंग की है विकी कौशल, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और जब मैंने उनके इंटरव्यू सुने तब मुझे पता चला यार संभाजी राजे कितने महान थे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। पहला बात, संभाजी राजे जो थे उन्होंने पहला युद्ध मात्र 16 वर्ष की आयु में लड़ा। ओके, और उन्होंने अपने लाइफ टाइम में 127 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे, एक भी नहीं हारे वो। ठीक है, और जितनी भी उनकी एज अ छत्रपति वो सिर्फ 8 साल रहे, लेकिन उन्होंने मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दिया। शेर के छावा के अनुरूप उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है मुगलों को। और कहीं पर लिखा है कि 8, कहीं पर लिखा है 13, तो उनको मतलब 8 भाषाओं का ज्ञान था। ओके, और वो संस्कृत बहुत भली भांति जानते थे। वो अपने मित्र राजाओं को संस्कृत में पत्र लिखा करते थे, उनसे अनुरोध किया करते थे कि हमने हिंदू धर्म के लिए एकत्रित होना, संगठित होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आक्रांता जो है वो हमारे जो धर्म को ही नहीं, हमारी पूरी संस्कृति को नष्ट कर देंगे। तो इस प्रकार के एकदम मतलब आप कहेंगे तेजस्वी, बहुत ही पढ़े लिखे राजा थे। और सिर्फ पढ़ाई में नहीं, शौर्य में भी वो कुछ कम नहीं थे। कहा जाता है कि वो 60 किलो की तलवार अपने हाथ में लेके युद्ध पर जाया करते थे। और बहुत ही मतलब अपने पिताजी की तरह बहुत ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट थे। जैसे कि मैंने कहा कि 127 युद्ध जब उन्होंने लड़े हैं तो एक भी वो नहीं हारे। तो आप समझ सकते हैं कि उनका जो है एज अ स्ट्रैटेजिस्ट वो किस प्रकार के रहे होंगे। ठीक है, तो संभाजी महाराज जो है वो पकड़े जाते हैं। औरंग्या, देखिए महाराष्ट्र में क्या है ना, अगर आपको किसी व्यक्ति से चिढ़ होती है, मान के चले उसका नाम चिंटू है, तो आप उसको बुलाते हैं चिंटिया। ओके, वैसे ही ये औरंगजेब जो है उसको खास कोई रिस्पेक्ट नहीं है महाराष्ट्र में, जो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक विकृत और विक्षिप्त इंसान था। तो औरंग्या ने जब छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा तो वो उसने धूर्तता से पकड़ा और उसने बिल्कुल भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जो कोई हिंदू राजा किसी और राजा से करेगा। ठीक है, उसने बहुत ही भयावह अत्याचार किए, बहुत भयावह टॉर्चर किया संभाजी राजे का। और हर क्षण उसने यह शर्त रखी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम में आ जाओगे। तो एक प्रकार का विक्षिप्त इंसान है। अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे, मेरी मित्र ने मुझे बताया है, मैंने तो अब तक पुस्तक नहीं पढ़ी है छावा, लेकिन अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अन्याय किया है औरंग्या ने। और प्रॉब्लम क्या होती है ना कि यह विक्षिप्त व्यक्ति, सेडिस्ट व्यक्ति, आप कह सकते हैं साइकोपैथ व्यक्ति, यह व्यक्ति कड़े से कड़े दंड के लायक है। लेकिन यह जो है न शासक था न कुछ था, सिर्फ लुटेरा था ये, और इसको गद्दी मिल गई। और उसका जो दुरुपयोग इसने किया है और जिस प्रकार से उसने असहनीय टॉर्चर किया है संभाजी राजे का, आपको रोना आ जाएगा, आपको रोना आ जाएगा। तो हमको सुनने मात्र से इतना भय होता है या हमको दुख होता है। आप सोच के देखिए कि संभाजी राजे जो थे उन्होंने वह सब अत्याचार सहा, लेकिन उन्होंने उलट उत्तर दिया इसको, औरंग्या को। हर क्षण उन्होंने ऐसा बोला उसको कि जब भी वो कहता था कि तुम धर्म बदलो, तो संभाजी राजे उसको कैसे कहें, मतलब बिकॉज वो राजा थे और उनको पता था कि मैं राजा हूँ, तो उनका जवाब ऐसा होता था कि एक थप्पड़ लगाने समान औरंग्या को। तो उन्होंने ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं कि जो शेर होते हैं वो कुत्तों को फॉलो नहीं करते हैं, आप समझ रहे हैं। तो जब औरंग्या ने उनको जो है लालच दिया कि मैं तुमको मेरी बेटी दूंगा विवाह में, तुम इस्लाम कबूलो, तब भी संभाजी महाराज ने उसको कहा कि
तुम्हारी बेटी मेरे हरम में रहने लायक भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो उनका जो आंसर्स थे, इट वॉज वेरी किंगली, बट द पेन ही वेंट थ्रू इज इनह्यूमन। कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य इस प्रकार की यातनाएं झेलकर अपने धर्म के प्रति लॉयल नहीं रह सकता है, लेकिन वो रहे और इसीलिए उनका नाम है धर्मवीर। आप जानते हैं उनका नाम है धर्मवीर। मतलब औरंगजेब ने क्या नहीं किया उनके शरीर के साथ, उनके नाखूनों को एक एक करके खींच के निकाला है, उनकी उंगलियों को एक एक करके काटा है, उनकी आँखों में मिर्ची पाउडर डाली है, उनके आँखों में गरम सलिया डालकर फोड़ी है उनकी आँखें, उनके शरीर पर बहुत सारे जख्म दिए और फिर उस पर नमक लगाया है, ठीक है। और उनको जो अरेबिया में जोकर को पहनाते हैं वैसा उनको परिधान पहनाकर पूरे शहर में उनको घुमाया और लोगों से कहा कि उन पे पत्थर फेंके, उन पे यूरिन पास करें। ऐसा कोई करता है? मतलब तुम अगर शासक होते तो तुम इस प्रकार का सोचते ऐसा करने का? तो ये औरंगजेब जो था वो विक्षिप्त इंसान है, एक फैनेटिक है, ओके। और ये सिर्फ गद्दी में बैठा रहा बिकॉज इनका जो कौम है वो यही सिखाता है कि आप लूटो और बांटो, और साथ ही नृशंसता की सारी हदें पार कर दो। सो इसीलिए ये बैठा था। और मतलब जब हमारे राजा इन कुत्तों को पकड़ते थे तो अगर उनके गिड़गिड़ाने पर छोड़ देते थे, लेकिन इसने किस प्रकार का व्यवहार किया संभाजी महाराज से? मतलब एक विक्षिप्त इंसान बैठा है, उसके हाथ में पावर दे दिया भगवान ने, पता नहीं क्यों, और उसने एक नोबल सोल संभाजी राजे जो थे उस पे इतना अत्याचार किया जो अवर्णनीय है, असहनीय है, अपठनीय है। आप पढ़ नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते वैसा। जिसने सहा होगा सोचिए उसके बारे में, और एक मिनट के लिए सोच के देखिए अगर संभाजी महाराज कन्वर्ट हो जाते, क्योंकि मैं तो उनको क्षमा कर देती, बिकॉज एक विक्षिप्त के हाथ में आप फंस गए हैं तो अपनी जान बचाने के लिए आप बोलोगे हाँ भाई गदा महान, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा कर देते, सोचिए कितना बड़ा कलंक लगता छत्रपति शिवाजी महाराज पर। लेकिन उन्होंने हर दुख सहा। मतलब जो टॉर्चर है उसकी मैं आपको हद बताती हूँ। उनको जैसे हम गाजर मूली छीलते हैं ना, वैसा उनके स्किन को पूरा छील के उस आदमी ने लटकाया है। मतलब इतना अत्याचार किया है कि संभाजी महाराज जो है वो एक मांस का गोला बन के रह गए। फिर उसने बोटी बोटी काटकर कुत्तों को खिलाया, नदी में फेंका, न जाने क्या किया। सो इतनी प्रताड़नाएं देकर मारा है औरंगजेब ने। अगर इस औरंगजेब के मज़ार पर कोई भी पॉलिटिशियन, और मेरा सीधा सीधा जो सवाल है ओवैसी समान कुत्ते से है, अगर वो ऐसे इस पे जाता है तो उसको कोई हक नहीं है भारत में रहने का। यहाँ पर रहकर ऐसी करतूतें कर कर ऐसा मत पूछो कि तुमसे किसने कह दिया मुझे भारत से प्रेम नहीं। अगर भारत के महानतम राजाओं का तुम रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उनको जिन्होंने तड़पा तड़पा के मारा, उस साइकोपैथ की मज़ार पे अगर तुम जाते हो तो वो सीधा सीधा देशद्रोह है और तुमको जेल में डालना चाहिए या तुमको डिपोर्ट कर देना चाहिए पाकिस्तान में। तुमको कोई हक नहीं है कि तुम भारत भूमि में रहकर भारत के सुपुत्रों की, महान पुत्रों की, योद्धाओं की तुम जो है उपेक्षा करो। बिल्कुल ये मतलब दिस इज अनपार्डनेबल। और एक बात मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ, दूसरा पॉइंट, वो ये है कि हिंदुओं को क्यों आवश्यकता है। देखिए हिंदुओं को तो ये नहीं पढ़ाया गया है कि आजकल आप देखेंगे धर्म को न जानने वाले बच्चे और माता पिता कितनी सारी टिप्पणियाँ करते हैं हिंदू धर्म पर, और छोटी छोटी बातों के लिए धर्म छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत आवश्यक है कि ये संभाजी महाराज को सुने और देखें उनकी कहानी को, क्योंकि
मतलब बहुत बड़ी, मतलब उनके जान पर बनाई थी, और जान भी आसानी से नहीं जाने वाली थी। तड़पा तड़पा कर उनको 40 दिनों तक तड़पाया गया, फिर उनको मर गए, वो सह नहीं पाए। लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बदला, क्योंकि वो सनातन के प्रति समर्पित थे। तो कुछ तो होगा ना भाई। उन्होंने, ये जो व्यक्ति थे संभाजी महाराज, ये खोखले इंसान नहीं थे। इन्होंने इस्लाम भी पढ़ के रखा था, कुरान भी पढ़ के रखी थी उन्होंने, वेदों के भी ज्ञाता थे, और उनको साफ साफ पता था किसको वो फॉलो करेंगे। हमारी मेरी मतलब आपकी मेरी तरह अल्पज्ञानी होकर बड़े बड़े कमेंट्स करने वालों में से नहीं थे वो। उनको पता था सनातन सत्य है। सो कोई भी उनको प्रलोभन दे दिया जाए, कोई कितना भी तड़पाया जाए, तो भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। कोई भी क्या कहते हैं उसको, एक विशाल और सुंदर नदी को एक नाले के लिए नहीं छोड़ सकता है, प्रोवाइडेड उसको ज्ञान है नदी कौन सी है और नाला कौन सा है। आप समझ रहे हैं? तो हिंदू धर्म को तो ये ज़रूरी है, क्योंकि हमको सिखाते नहीं है ना, हमको हिस्ट्री बुक्स में तो ये नहीं सिखाया जाता है। तो हमको मूवीज़ के थ्रू ही एज ऑफ नाउ ये सब देख के समझना पड़ेगा, फिर हम प्रवृत्त होंगे उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए जो डिस्टॉर्टियंस ने नहीं लिखी है, जो हिंदुत्ववादियों ने लिखी है। उनकी पुस्तकों को पढ़ेंगे तब हमको हमारे धर्म की महानता समझ में आएगी। तो ऐसी मूवी बहुत आवश्यक है, लेकिन फिर भी क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये मेरा तीसरा मुद्दा है आज, कि क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए हिंदू समाज ने ऐसी मूवीज़ देखते वक्त। पहले तो आप समझ लें, औरंगजेब को इसमें जो है लुटेरे की तरह दिखाया है, और ऐसे इंसान की तरह दिखाया है कि वो भूखा था, उसको सिर्फ अपना राज्य बढ़ाना था। तो ये सरासर गलत है। मूवी में कहीं पे भी ये नहीं दिखाया है कि उसने मंदिर तोड़े, और वो सिर्फ घृणा के कारण तोड़े उसने। लूटपाट तो है ही, धर्म ही लूटपाट है ना उनका, कि लूटना है और बांटना है, ठीक है। लेकिन किसी और धर्म को पनपने नहीं देना है, ठीक है। उसको इतना तड़पाना है, उसको इतना नीचा दिखाना है कि वो इंसान अपना धर्म छोड़ दे, ठीक है। तो वो जो उनका द्वेष है दूसरे धर्मों के लिए, वो इस मूवी में नहीं दिखाया गया है। ओके, इस मूवी में यह नहीं दिखाया गया है कि औरंगजेब जो है वो मतलब, खैर मेरे को लगता है कि अगर उसने पूरा पूरा दिखाया होता कि कितना टॉर्चर किया है, शायद कुछ और हो जाता, शायद कोई सिविल वॉर हो जाता हिंदू मुस्लिम्स में। क्योंकि क्या है ना, इतनी बातें छुपा के रखना हिंदुओं से, मुझे नहीं लगता है कि ये सच सही है। यह बहुत बड़ा अपराध है कि आप हिंदुओं से उनका पास छुपाओ। जैसे सदगुरु कहते हैं, देखिए हिस्ट्री को जानना इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी के प्रति द्वेष रखें अपने मन में। हिस्ट्री को जानना यह ज़रूरी है ताकि वो रिपीट ना हो। जिस प्रकार से धर्मांतरण तब किए गए थे, जिस प्रकार से यातनाएं दी गई थी, अगर आप वो भूल जाओगे तो वही आपसे आपके साथ फिर से रिपीट होगा। सो आपको सजग रहना ज़रूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कल्ट्स है इनका नेचर कैसा है, ये किस प्रकार से हिंदुओं को जीने नहीं देना चाहते, यह आपको समझना पड़ेगा। और हिंदू है तब तक ही ये सब जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी, ये सब जीवित रहेगा जब तक हिंदू है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। वरना पूरा वर्ल्ड जो है वो तालिबान या क्या कहते हैं उसको, एक्सट्रीमिस्ट से भर जाएगा, जहाँ पर आपको भेड़ चाल चलनी है, जो वो बोलेंगे वही सुनना है, ठीक है। तो लेकिन बॉलीवुड का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने संभाजी राजे जो है उनके मुख से यह बुलवा दिया कि मेरी लड़ाई कोई किसी धर्म से नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। संभाजी राजे जो थे उन्होंने कहा कि तुमको अगर मतलब मिशनरीज रहे या मुल्ला रहे, उन्होंने कहा कि आपको आपके धर्म को फॉलो करना है, कीजिए, लेकिन मेरे लोगों को कन्वर्ट मत कीजिए, आप मेरे लोगों को टारगेट मत कीजिए, ठीक है। तो उनका यह क्लियर कट था कि हम इस धरती के भूमि पुत्र हैं और हमारी एक संस्कृति है, हमारा एक धर्म है। अगर आप हमारे साथ मिल बांट के रह सकते हैं, हमारा सम्मान कर सकते हैं,
तो आप रहे, वरना हम तलवार उठाएंगे आपके अगेंस्ट। तो ये क्लियर कट था हमारे राजाओं का, स्पेशली शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज। इनको जब आप सुनते हैं तो इनमें उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं था। दे वर वेरी क्लियर अबाउट इट कि वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर पीपल, वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर कल्चर एंड आवर धर्म। धर्मपरायण राजा थे लोग। इनफैक्ट मैंने अभी एक पुस्तक पढ़ी जिसका नाम है श्रीमान योगी, और ये जो है टाइटल शिवाजी राजे को, छत्रपति शिवाजी महाराज को रामदास स्वामी ने दिया था। वो एक महान संत थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि तुम श्रीमान हो, तुम जो है राजा हो, महाराज हो, छत्रपति हो, लेकिन किस प्रकार के राजा हो? योगी, जो लोगों के लिए जीता है, अपनी प्रजा के लिए जीता है, अपने धर्म के लिए जीता है, वैसे राजा हो तुम। राजयोगी हो तुम, राजभोगी नहीं। ठीक है, तो उस प्रकार के राजाओं की श्रेणी में आते हैं ये सब। शिवाजी महाराज रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज रहे, छत्रपति संभाजी महाराज रहे, महाराणा प्रताप रहे, उन राजाओं की श्रृंखला में आते हैं ये। ठीक है, हम तो इनको ऐसा कह देना कि हाँ हमारी लड़ाई किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, तो इन राजाओं को कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं था। उनको पता था धर्म एक है और उसको हम ऊंचा रखेंगे भारत की भूमि पर। ठीक है, और सेकेंडली औरंगिया ने मंदिर तोड़े हैं। औरंगिया को बेहिसाब द्वेष और घृणा थी हिंदुओं से, ये नहीं दिखाया है। ओके, इसको थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से दिखाया गया है, लेकिन देखिए एक डायलॉग भी लोगों के साथ रह जाता है। ठीक है, तो डायलॉग्स के थ्रू दिखाया जा सकता था कितना क्रूर व्यक्ति था वो, विक्षिप्त, मेंटली रिटार्डेड, मेंटली अनबैलेंस्ड, साइकोपैथिक, सैडिस्टिक तो था ही। ही वॉज फिट टू बी गिवन इलेक्ट्रिक्यूटेड, समथिंग लाइक दैट, मतलब डेथ बाय हैंगिंग, ऐसे देने लायक एक व्यक्ति था ये। मतलब पागल कुत्ता होता है ना, उस प्रकार का। तो मैं मूवी के बारे में मैं 2 रिव्यू के पॉइंट्स देना चाहूँगी मूवी पर से के बारे में। इसको एक म्यूज़िक दिया गया है, बैकग्राउंड म्यूज़िक औरंगिया को, तो वो AR रहमान ने दिया है। मुझे लगता है कि वो एक अच्छा चॉइस नहीं है। उसकी जगह अजय अतुल या ऐसे कोई जो धड़ाकेदार म्यूज़िक बनाते हैं ना, जो छत्रपति संभाजी महाराज को सूट हो, ऐसे म्यूज़िक देने वाले किसी को रखना चाहिए था। तो इसने जो है AR रहमान ने रा 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 ऐसा कोई म्यूज़िक दिया है व्हेनेवर औरंगिया कम्स ऑन द स्क्रीन। तो मुझे लग रहा था यार ऐसे विक्षिप्त बीइंग के लिए ऐसा म्यूज़िक सूट भी होता है, ऐसा पागल कुत्ता चिल्लाता है ना, वो म्यूज़िक रखना चाहिए था उसके लिए। क्योंकि पूरे मूवी में आपको ये पता चल जाता है कि ये विक्षिप्त व्यक्ति है, इसने कभी भी सीधे जाके लड़ाई नहीं की है, इसको शायद जीवन में एक मच्छर भी नहीं काटा होगा, लेकिन इसने जिस प्रकार से यातनाएं दी है ना, वो एक विक्षिप्त इंसान ही दे सकता है, सैडिस्टिक इंसान ही दे सकता है, यह तय है। और सेकंड बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इस मूवी के रिव्यू के बारे में कि जो विकी कौशल है उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। ओके, मतलब खैर मैं ये भी यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, जो हिस्टोरिकल फिगर्स होते हैं ना, और जो इतने महानतम फिगर्स होते हैं, उनके रूप में आप किसी को नहीं देखना चाहते। जैसे श्री राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए। श्री राम जी का रोल जो है वो अरुण गोविल जी ने किया और बहुत अच्छे से किया, लेकिन फिर भी आपके मन में रहता है कि नहीं, ये इन्होंने पात्र निभाया है, रियल श्री राम तो क्या होंगे, है ना। उसी प्रकार कृष्ण की भूमिका निभाने वालों में आई थिंक नीतीश भारद्वाज जी, उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी आपको पता है कि असली कृष्ण जो थे वो मतलब कोई और ही थे वो, राइट। उसी प्रकार विकी कौशल सूट्स परफेक्टली एज संभाजी राजे, बट यू नो एट द एंड कि वो पात्र निभा रहे हैं संभाजी महाराज का। संभाजी महाराज तो पता नहीं क्या होंगे वो, है ना, ही वुड बी डैजलिंग। लेकिन टू बी फेयर टू विकी कौशल ये कहना पड़ेगा कि उन्होंने जितना अच्छे से छत्रपति संभाजी महाराज को फिल्म में प्रेजेंट किया है, वैसा कोई और एक्टर नहीं कर पाएगा, इवन दो इट इज़ 1%, बिकॉज दिस मैन इज़ लार्जर देन लाइफ। जो छत्रपति संभाजी महाराज है वो छोटे मोटे व्यक्ति तो नहीं है। मुझे तो मतलब
अ, उनकी जब मैंने जीवनी पढ़ी और ये मूवी देखी, तो जीवनी मैंने पढ़ी नहीं है पूरी, मुझे खरीदनी है ये पुस्तक। मैंने थोड़े-थोड़े उनके बारे में आर्टिकल्स पढ़े और ये मूवी देखी, और मुझे लगा कि ये व्यक्ति जो है वो व्यक्ति नहीं है, भगवान ही है। शायद शिव भगवान ही पैदा हो गए शिवाजी महाराज को, क्योंकि ये किसी भी मनुष्य से तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी प्रताड़नाएं सहकर भी अपने धर्म को ना छोड़े। ठीक है। सो ये एक फीलिंग मुझे थ्रू आउट द मूवी रही, और यही मुझे 3 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने थे कि संभाजी महाराज कौन थे, और ऐसी मूवीज़ की क्यों आवश्यकता है हमको, और हमने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जब बॉलीवुड कोई हमारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर को प्रेजेंट करता है। हमेशा याद रखिए कि बॉलीवुड विल ट्राई टू डाइल्यूट इट, सेक्युलरिज्म बोल के कई सारे चीज़ें जो है वो हिस्टोरिकल नहीं दिखाते वो लोग। तो मेरी तो यही विनती होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्दी से जल्दी पुस्तकों को बदले, आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद हो। जो हमारे महानतम राजा थे, उन्होंने जो भी किया है, कभी कभी उनके हाथों से कुछ मिस्टेक्स भी हुई होंगी, और कुछ चीज़ों में वो बहुत उदार भी रहे होंगे, कुछ चीज़ों में उन्होंने बहुत ही मतलब चातुर्य भी दिखाया होगा। जो भी है उनको फेयरली प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री बुक्स में, ताकि हिंदुओं को समझे कि उनके जो पूर्वज थे वो कितने महान थे। तभी हमको धर्म के प्रति जो है वो स्वाभिमान बढ़ेगा। जो हमेशा से ही छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इन सब का सपना क्या था कि जो आने वाली पीढ़ियां है वो धर्म परायण हो। तो ये साकार करने के लिए हिस्ट्री बुक्स में परिवर्तन करना, इतिहास की पुस्तकों में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ऐसी मूवीज़ भी बननी चाहिए, और उसमें से सेक्युलरिज्म हटा के जो फैक्ट्स है उसको फैक्ट की तरह दिखाना भी ज़रूरी है। तो यही था आज मेरा रिव्यू। जय श्री राम।